Hello बच्चों, let's see the question. So the question says identify the incorrect statements and select the correct option. तो हमें कुछ 5 statements दी हुई हैं, इनमें से हमें incorrect statements बतानी है. Okay. So the key concept that we should know to solve this question, key concept is about, we should know about contraceptives and assisted reproductive technology and ART. What is ART? ART is assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology. तो हम एक एक स्टेटमेंट्स को लेंगे और देखेंगे कि वो सही है या गलत है. ओके, सो लेट्स सी स्टेटमेंट फर्स्ट. बर्थ कंट्रोल पिल्स आर लाइकली टू कॉज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स. बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं ओसीपीज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं ओसीपीज, उनका साइड इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स. इनका साइड इफेक्ट क्या होता है? हम बात करें इनके साइड इफेक्ट की, इनका साइड इफेक्ट होता है दे कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कैसे करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं. दे रेज ब्लड प्रेशर. मतलब हाइपरटेंशन करती हैं और हाइपरटेंशन होने से आगे फर्दर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिस्क इंक्रीज हो जाती है. सो दे कॉज हाइपरटेंशन. तो इसलिए जब भी हम किसी पेशेंट को, किसी फीमेल को ओसीपीज प्रिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए और कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन करना चाहिए. अगर उसको पहले से हाइपरटेंशन है तो फिर हम उसको ओसीपीज नहीं दे सकते, उसको कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमें एडवाइस करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज ट्रू. इट इज ट्रू दैट it causes cardiovascular problems. Let's see next statement. So second statement is a woman who substitutes or takes place of the real mother to nurse the embryo is called surrogate mother. So what is surrogate mother? Surrogate mother वो मदर होती है जो रियल मदर की जगह एम्ब्रियो को नर्स करती है. Which nurses the embryo. जो गैमीट आता है वो रियल बायोलॉजिकल पेरेंट से आता है, बट जो सरोगेट मदर होती है नर्स करती है एम्ब्रियो को. व्हाई? बिकॉज रियल मदर होती है इट कांट होल्ड और कैरी द बेबी. उनकी यूट्रस में या कोई ऐसी प्रॉब्लम के कारण वो कैरी नहीं कर सकती बेबी को, फॉर द प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती, इसलिए जो सरोगेट मदर होती है वो एम्ब्रियो को नर्स करती है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. इट इज ट्रू दैट सरोगेट मदर नर्सेस द एम्ब्रियो. ओके, let's see third statement. Numerous children have been produced in vitro fertilization but with some abnormalities. जो हम IVF करते हैं, in vitro fertilization, उसमें बहुत सारे जो कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं उनकी हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से फर्टिलाइजेशन जो इन विट्रो करवाते हैं, मतलब इन लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब कंडीशंस हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फिर जो गैमीट, जो एम्ब्रियो बनता है, जो जाइगोट बनता है, हम उसको प्लेस कर देते हैं ईदर विया गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और विया द जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करते हैं हम एम्ब्रियो का. ओके, सो जो आईवीएफ होता है इससे हम चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारे चिल्ड्रन सक्सेसफुली प्रोड्यूस हुए भी आज तक, बट विथ सम एबनॉर्मैलिटीज. दिस लाइन इज रॉन्ग. एबनॉर्मैलिटीज के साथ नहीं. अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस करें जो अर्ली ट्राइमेस्टर्स हैं प्रेगनेंसी के, उसमें अगर हम प्रॉपर डायग्नोस्टिक, प्रॉपर टेस्टिंग करें तो उन एबनॉर्मैलिटीज को हम अवॉइड कर सकते हैं. सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. दिस इज फॉल्स. आईवीएफ से इतनी रिस्क नहीं होती एबनॉर्मैलिटीज की. IVF is just another safe procedure. Abnormalities की रिस्क नहीं होती IVF में. Let's see statement fourth. So statement fourth says woman plays a key role in continuity of the family and human
species. So this statement is true. ये तो हमें सीधे सीधे पता है कि जो वुमेन होती हैं वो प्रेगनेंसी को कैरी करती हैं और बेबी को वर्ल्ड में लेके आती हैं. They help in the birth of a baby and they carry the baby for approximately 9 months. So they play a key role in continuity of family and species. So it is true. And fifth statement is fetal sex determination test should not be banned. That's wrong. Sex determination test है जो वो ban हो चुका है. It is banned. Sex determination test is banned. क्यों बैन किया है इसको? बिकॉज अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है तो जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उसका कई सारी फैमिलीज में उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, विच इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड. तो फीमेल फीटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया है. एंड द एक्ट विच बैन्स दिस इज नोन एज PCPNDT, इज नोन एज PCPNDT. ये जो एक्ट है 1994 में आया था और इसको आगे बहुत बार अमेंड किया गया है. मेनली 2003 में भी इसको अमेंड किया गया है. सो PCPNDT एक्ट है, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बैन हो चुका है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCPNDT? PCPNDT इज प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट. डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट. ओके, इससे सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स या ऐसी फैमिलीज जो इन चीजों में इन्वॉल्व होती है, इट इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. सो फिफ्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स. सेक्स डिटर्मिनेशन शुड नॉट बी बैंड. सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट शुड बी बैंड एंड इट इज बैंड इन इंडिया. सो कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है हमने देखा. एक तो फिफ्थ इनकरेक्ट है एंड third is incorrect. Third and fifth are incorrect. So option C is the correct answer for this question. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.